झाझा में सरपंच के अजब प्रेम की गजब कहानी। न्यायिक पद पर होकर अपनी ही पत्नी के साथ सरपंच ने किया अन्याय। सरपंच साहब ने पति पत्नी के रिश्ते को किया तार तार। पति के हवस के सामने बेबस हुई पत्नी। सरपंच साहब ने अपनी ही साली के साथ रचा ली शादी। दरअसल पूरा मामला झाझा प्रखंड क्षेत्र के जामू खरैया पंचायत का है, जहां पंचायत के सरपंच ने ही कुछ ऐसा कर दिया जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। न्याय की बातें करने वाला और न्याय के पद पर विराजमान एक जनप्रतिनिधि ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल मामला गांव के ही सरपंच से जुड़ा हुआ है, जिसने पति पत्नी के रिश्ते को तार तार कर दिया है और पत्नी के रहते हुए साली से शादी रचा ली और पति के हवस के सामने बेचारी पत्नी बेबस हो गई। दरअसल जामू खरैया के सरपंच गोपाल मंडल विगत कई वर्षों से अपनी साली के साथ प्रेम प्रसंग में बातें उनकी पत्नी ने बताई है और सरपंच साहब को इश्क का ऐसा परवान चढ़ा कि उन्होंने अपनी साली से शादी रचा और प्रेम कहानी का नया अध्याय लिख डाला, और अध्याय भी ऐसा जिसकी चर्चा अब पूरे समाज में हो रही है। सोशल मीडिया पर लगातार कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं और जीजा साली के प्रेम कथा की कहानी अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। इधर इस बात की जानकारी जब गोपाल मंडल की पत्नी को हुई तो उसके होश उड़ गए। जानकारी देते हुए गोपाल मंडल की पत्नी ने बताया कि यह मामला काफी दिनों से चल रहा था, जिसको लेकर सभी ने दोनों को काफी समझाने का प्रयास किया, परंतु दोनों नहीं माने। अब पूरे गाँव में यह बातें हर व्यक्ति की जुबान पर है कि पत्नी के रहते हुए एक न्यायिक पद पर विराजमान सरपंच ने आखिर ऐसा क्यों किया। पत्नी ने बताया कि वह लाचार है और उसकी एक 16 साल की बेटी और 18 साल का बेटा भी है। अब सवाल यह उठता है कि यदि एक सरपंच ही अपनी पत्नी के साथ अन्याय करता है तो लोग किसके कंधे पर न्याय की जिम्मेदारी रखेंगे। हालांकि इस मामले को लेकर गोपाल मंडल के पिता और उसके परिजन काफी आहत है। सभी का कहना है कि यह गलत हुआ है और इसकी जानकारी किसी को नहीं है। वहीं उनका कहना है कि इस बात को लेकर जब उन्होंने अपने पति से बात किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि सोशल मीडिया पर दोनों जीजा और साली के कोर्ट मैरिज के सर्टिफिकेट्स डालकर लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में जब सरपंच से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि हम रांची में हैं और यह सब अफवाह है, हमने कोई शादी नहीं की है। हालांकि इस खबर की पुष्टि नेशन न्यूज नहीं करता है। इधर इस मामले को लेकर सरपंच संघ के अध्यक्ष मनोरंजन प्रसाद ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और यह बेहद निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। वहीं सरपंच संघ के अध्यक्ष ने कहा कि इसको लेकर एक बैठक की जाएगी और ऐसा कृत्य करने के लिए संघ से उनको निष्कासित भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट नेशन न्यूज, जमुई। क्या नाम हुआ आपका? बबीता भारती। बबीता भारती जी। आपके पति सरपंच है? जी। क्या नाम था उनका? गोपाल कुमार मंडल। जामू खरैया के सरपंच। जी। अच्छा, उन्होंने शादी कर ली है, ये बात की जानकारी आपको है? कल जानकारी हुआ है। कल जानकारी हुआ है। जी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि आप मतलब इस चीज़ से खुश थी? आपसे पूछकर उन्होंने किया है? नहीं, हमको पूछ के नहीं किया। तो क्या आपको लग रहा है आप आगे क्या करेंगे, या फिर आपकी तबीयत कैसी है अभी? तबीयत तो देखिए रहे हैं क्या है ना है। मेरा तबीयत बिगड़ा है। तो क्या अब आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कितने कितने साल के हैं? 18 साल का है, 16 साल का। अच्छा, इसके पहले भी आपके पति गए थे विगत कुछ महीनों पहले? हाँ, 4-5 महीनों पहले। तो उस वक्त भी आप लोगों ने समझाने का बहुत किए कोशिश। दोनों को समझाया था? दोनों के समझाए हैं, कोई नहीं बुझा है। तो कौन लड़की कौन लगती है आपकी? मौसारी बहन है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है बेबी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे अपने बच्चों को, क्योंकि भविष्य भी उनका देखना है, तो उनको लेकर क्या आप सोच रही हैं आगे? आगे क्या सोचेंगे, अब जो सरकार सुविधा देगा। तो मतलब सरकार और प्रशासन के भरोसे है? हाँ, बस। ठीक है। आपसे बात हुई है आपके पति की अभी तक? नहीं। रविवार से लेकर अभी तक बात नहीं हुई है? आप इनकी माँ हैं? हाँ, इनको बात करने का आप प्रयास किए थे चाचा? हाँ। क्या बोल रहे हैं वो? मैं फोन में रख दो, हमरा से बोलबे नहीं करो। अच्छा, बोलते ही नहीं, फोन काट देते हैं? हाँ, फोन कर दो। जब हमारी बेटी बात करो फोन काट दो। बेटी की तो आपकी तबीयत भी बिगड़ी हुई है। हाँ, आपको उपाय तो नहीं है हमको। क्या कीजिएगा आप? अब जो 10 निर्णय देगा उसे करेंगे।
अच्छा, आपका बेटा को पता चला ये बात को? हाँ हाँ हाँ, बेटा के पता चला। क्या कह रहे हैं आपके बेटे? अब बेटा अभी अभी का उतरो लेके से, अब वो हमरा भी माँ भी भेंट नहीं किया तो हम कैसे किया। ठीक। समाज सेवी सह पूर्व सरपंच प्रत्याशी जामू खरैया हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार यादव जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, एक मामला आया है, स्थानीय जो सरपंच है गोपाल मंडल को लेकर, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और लगातार सोशल मीडिया पर जो है भद्दे भद्दे उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या लग रहा है आपको? देखिए, उनके निजी ज़िंदगी है, उसमें तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। लोग एक शादी, दो शादी, तीन शादी अपना करने पर निर्भर करता है, लेकिन बात है कि वो ऐसे गरिमामय पद पर थे कि हमारे जामू खरैया पंचायत के जो मतदाता हैं उनको बहुत अपेक्षा था उनसे, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किए। लेकिन मैं उसका पुष्टि नहीं करता हूँ। लोग जो समाज में कह रहे हैं, जो हमारे कानों तक बातें पहुंची है, उसके हस्तोथी में आपको बोल रहे हैं कि जैसे वो यदि सही हुए होंगे, सही वैसे किए होंगे, तो इसके मेरे नज़र में बहुत गलत है। समाज के लोग उनसे बहुत अपेक्षाएं रखे थे। समाज में जो सरपंच का पद होता है वो एक गरिमामय पद है और समाज को संवारने का काम सरपंच के द्वारा किया जाता है, और सरपंच के द्वारा ये ऐसा कृत्य किया जाए तो समाज पे तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा ही। और अगल बगल के लोगों से फ़ोन से माध्यम से हमको सूचना दिया गया है, और फिलहाल हम 2-3 दिन से नहीं थे यहाँ, जिसके कारण हम नहीं जा पाए उनके यहाँ। और समाज के लोग बोल रहे हैं उनकी पत्नी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और उनसे वो बात भी करना नहीं चाह रहे, बात भी नहीं करते हैं, फ़ोन भी रिसीव नहीं करते हैं, जिसके कारण उसकी पत्नी की और तबीयत बिगड़ रही है। और उनके घर में एक 16-17 साल की बेटी है, एक 18 साल का लड़का है। उस पर और गांव समाज पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और संस्कार पे भी प्रभाव पड़ेगा। समाज में क्या बातें जाएगी ये तो समाज के लोग जान ही रहे हैं, और ज़्यादा बोलने का तो ज़रूरत है नहीं। लोग कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि एक न्यायिक पद पर होकर अपनी पत्नी के साथ वो जो है न्याय नहीं कर पाए। संभवतः अगर ये बातें सही है, चूँकि लगातार जो पेपर्स वगैरह आउट हो रहे हैं, जो हमारे पास भी जो आउटपुट में आया है, तो सोशल मीडिया पे जिस तरह से बातें निकल कर आ रही है, तो उस तरह की बातों पर अगर हम प्रकाश डालते थोड़ा सा, तो क्या लगता है आपको कि दूसरे को न्याय दिलाने की जो बागडोर उनके कंधे पर लोगों ने रखी थी, तो जो अपनी पत्नी के साथ अन्याय कर रहे हैं उनका पंचायत के प्रति क्या योगदान होगा? देखिए, समाज के लोग तो उनसे बहुत अपेक्षाएं रखे थे, और समाज के लोगों का जो भरोसा था उन पे वो खरे नहीं उतर पाए। अपने परिवार के लोगों पर, अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं जता पाए। पत्नी का समाज में जिससे रक्षा करना चाहिए, अपने परिवार का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो समाज की रक्षा क्या करेंगे?